हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका फ्रेंड साहिल और आज मैं आया हूँ मेरी एक नई यूट्यूब की वीडियो लेके जिसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और आज उसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। चलो स्टार्टअप की बात हुई है तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप ये होता है कि अगर किसी को खुद की कंपनी चालू करनी है, खुद का बिज़नेस वेंचर करना हो तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप शुरू ही करना है तो उसके पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखने की हमको ज़रूरत है। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि आपने मेरा क्वेश्चन देख ही लिया होगा कि क्या था। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या आपने अपने स्टार्टअप का प्लान सोचा है? अगर आपने कुछ सोचा है, तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि आपका प्लान जो है स्टार्टअप का, क्या वो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है और क्या उसमें आपके कस्टमर का फ़ायदा होता है? बिकॉज़ आपका स्टार्टअप का प्लान तभी वर्क करेगा या तभी स्टार्ट होगा आपका कंपनी जब आपके कस्टमर को लगेगा कि हाँ, अगर ये कंपनी में मैं जाता हूँ, मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है या होगा या आने वाले समय में मुझे लगेगा कि इसमें मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा या इस कंपनी में जाऊँगा, तो ही मेरा प्रॉफ़िट होगा, तो ही वो कस्टमर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। सो आपका जो प्लान होता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए आपका प्लान बहुत ही यूनिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को फर्स्ट इंप्रेशन में ही ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्लान है, यूनिक प्लान है। अगर मैं इसमें अपनी पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे प्रॉफ़िट होगा आने वाले दिनों में। सो अगर आपने वो आइडिया नहीं भी सोचा है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आगे की वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे। जैसे कि आपने मेरा क्वेश्चन देख ही लिया होगा कि क्या था, मेरा क्वेश्चन यही था कि हैव यू एवर ट्राइड टू अचीव योर गोल्स? क्योंकि अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया अपने गोल्स को अचीव करने की, खाली ड्रीम्स में देखा है कि हाँ, मुझे ये स्टार्टअप करना है, मुझे मिलियन डॉलर कंपनी शुरू करनी है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आपको रियलिस्टिक वर्क करना पड़ता है, उसके लिए रियलिस्टिक हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि वर्क करने से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या एरर्स आ रही है आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो एरर्स अगर आपको पता चलेगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से ही आपका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। आपने ये तो देखा ही होगा कि एक जो एंट होती है, जब वो वॉल पे चढ़ती है तो वो एक ही बार में नहीं चढ़ जाती। वो बार-बार गिरती है, वो फिर से चढ़ती है, वो गिरती है, वो फिर से चढ़ती है, वो गिरती है, वो फिर से चढ़ती है। बट एट द एंड वो चढ़ जाती है। वैसे ही आपको भी अगर अपना गोल अचीव करना है, आपको भी अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है और उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। आपके स्टार्टअप को शुरू करना पड़ेगा। आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको ट्राई तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमने आगे क्वेश्चंस देखे, अब मैं आपको कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी ही देर में उनके लिस्ट आ जाएँगे। अगर मैं उनके बारे में आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो स्टार्टअप्स है, आज जो हम उनके नाम देखेंगे, कभी न कभी उन्होंने भी जो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया होगा। कभी न कभी उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई होंगी या तो कोई वर्कर्स की प्रॉब्लम आई होगी, कभी न कभी उनके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई होगी या तो कोई और इश्यू आया होगा या तो किसी के घर से ऐसा बोला गया होगा तुम क्यों ये स्टार्टअप कर रहे हो? इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर ये स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में? अगर वो लोग ने भी ऐसा सोचा होता, तो आज उनके नाम यहाँ पे नहीं आते। तो मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने सोचा है कि आपको भी स्टार्टअप करना है, तो आप भी कर सकते हो। आगे के जो मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन्स बोले, उनका आपको ध्यान रखना है कि आपका आइडिया जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और आपको भी अपने जो स्टार्टअप है उसका जो गोल है उसको अचीव करने का ट्राई करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
व्हाई डू मैक्सिमम स्टार्टअप फेल, और उसके नीचे 4 पॉइंट्स हैं, वो भी आपने देख ही लिए होंगे। तो आइए उनके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्री प्लानिंग। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लैक ऑफ प्री प्लानिंग होता क्या है? जैसे कि आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और वो है प्रोडक्शन बेस्ड, और आपको जो फर्स्ट ऑर्डर है वो 100 यूनिट्स का मिलता है, बट आपके पास जो रॉ मटेरियल्स है ओनली 50 यूनिट्स ही हैं आपके पास। तो आप ओनली 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ 50 यूनिट्स है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, लैक ऑफ वर्कर्स है और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है। तो जो 50 यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो आपको कैंसल करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंपनी जो इम्प्रेशन है वो बैड कर सकती है। किसी को लगेगा कि व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग माय ऑर्डर्स इफ आई एम गिविंग, और उनको ये नहीं पता कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्री प्लानिंग, और ये आपके स्टार्टअप में नहीं होना चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजमेंट। लैक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैनेजमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज ओरिएंटेड हो, वो सब मैं आपको हार्ड डेफिनेशन समझा के आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं मैनेजमेंट को यही आपको समझाना चाहता हूँ। मैनेजमेंट यही होता है कि ओवरऑल जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर लुक रखना कि कोई भी अंदर दो चीज़ों दो पीपल के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। ये सबको मैनेजमेंट कहा जाता है। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट आपकी कंपनी में नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो वर्कर्स हैं, उनको काम करने में कुछ तकलीफ आ रही है, तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके स्टार्टअप में लैक ऑफ मैनेजमेंट है तो आपका स्टार्टअप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपके मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है तो कस्टमर को कैसे गाइड करेंगे। सो लैक ऑफ मैनेजमेंट आपके स्टार्टअप में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बारे में जान लिया है, आइए थर्ड पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट यही है कि लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस यही होता है कि अगर आपका एक स्टार्टअप है तो आपको एक पेशेंस लेवल रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर टाइम एक जैसा नहीं होता कि अगर एक टाइम पे आपका स्टार्टअप बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत ही उसका रेवेन्यू आ रहा है, बहुत ही सब अच्छा चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपकी कंडीशन बहुत हार्ड हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत ही तकलीफ आ सकती है, मशीनरी रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको उस टाइम पे आपका पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपको उस टाइम में भी आपको वो टाइम को यूज़ करना है, और आपको उस टाइम में से सीखना है कि क्या मैंने गलत डिसीज़न लिए थे जिसकी वज़ह से आज मेरा स्टार्टअप ये पोजीशन में आ गया। तो आपको उस टाइम में आपका पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आपने उस टाइम पे अपना पेशेंस लूज़ कर दिया तो आपने जो स्टार्टअप शुरू किया है उसमें आप कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हैं, और उसकी वज़ह से आपका स्टार्टअप को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमने जैसे कि थर्ड पॉइंट भी देख लिया है, तो इस बार हम चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट यही है कि बैड लिस्टनर क्या होता है। बैड लिस्टनर ये होता है कि अगर आप कंपनी के स्टार्टअप के ओनर हैं और आपके पास सारे पावर है तो आपको बैड लिस्टनर नहीं बनना है। बैड लिस्टनर ये होता है कि आपको कोई भी अगर कोई चीज़ आपको बता रहा है तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना है। आपको ये नहीं करना है कि हाँ, मेरे पास तो पावर है, मुझे इसकी क्या सुनने की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर एक ईगो नहीं लाना है, और आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना है। आप अगर जिससे भी बात कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉइज़ को आपके ऊपर भरोसा आएगा, हाँ, ये मेरी बात सुन रहे हैं, इनको भी मेरे वैल्यू है इस कंपनी में, और इनको ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे पास सारी पावर है तो मेरे को ये इनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करेंगे ना, तो आपको कंपनी का जो ग्रोथ होगा वो अलग लेवल पे ही दिखेगा, बिकॉज़ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इसकी वजह से कंपनी का जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। सो आपको बैड लिस्टनर नहीं बनना है। जैसे कि हमने चारों पॉइंट आगे के डिस्कस कर लिए हैं, मैं आपको एक आईबीएम का रिपोर्ट देना दिखाना चाहता हूँ, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है।
जैसे कि अब आपने वो रिपोर्ट देख लिया होगा, उसमें पढ़ भी लिया होगा कि 90% जो स्टार्टअप्स है वो फेल हो जाते हैं, बट 10% जो स्टार्टअप्स हैं वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मैंने आपके लिए वो 10% वाली जो लाइन है वो हाइलाइट इसलिए की है क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप उस 90% वाले पे ध्यान मत दीजिए, आप उस 10% वाले पे ही ध्यान दीजिए, बिकॉज़ आप भी कुछ वो कर सकते हैं, आप भी 10% वाले रेशियो में आ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा, इनोवेटिव, क्रिएटिव होगा, जैसे कि मैंने आगे बताया है, अगर आप वो सब फ़ॉलो करेंगे, तो आप भी 10% वाले रेशियो में आ सकते हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने एक देखा होगा कि एक सरप्राइज़ फ़ॉर्मूला की मैंने बात की है, तो चलिए उस सरप्राइज़ फ़ॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं अब। वो सरप्राइज़ फ़ॉर्मूला और कुछ नहीं है, एक सक्सेस फ़ॉर्मूला है जो मैंने आपके लिए वो बनाया है। चलिए उसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब आपने वो सक्सेस फ़ॉर्मूला देख ही लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, उसमें यही लिखा है कि सक्सेस इज़ इक्वल टू बी क्विक एंड सैटिस्फाई द कस्टमर। जैसे कि आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करती है, उनको जो भी चाहिए वो अपने घर पे डिलीवर करके जाती है। वैसे ही आपको भी ऐसा ही कुछ करना है कि आपको भी अपने कस्टमरों की नीड्स जाननी है और उनको जल्द से जल्द सैटिस्फाई करने की कोशिश करनी है, जिससे कि और कोई उनकी नीड्स सैटिस्फाई ना कर सके। आप जितने क्विक रहेंगे उतने ही आपका स्टार्टअप या आपकी कंपनी प्रॉफ़िट करेगी। यही है मेरा प्लान, जो आप अगर एक बार अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी उससे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट और स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या क्रिएट करना है, तो आपको इन सारे मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारे मेजर्स का ध्यान रखोगे तो आप ज़रूर ही एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो दिस इज़ साहिल साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।